श्राद्ध पक्ष शुरू होगा 17 सितंबर से और ये चलेगा 2 अक्टूबर तक। तो पूरे 15 दिनों का श्राद्ध पक्ष होता है। इसको पितृ पक्ष भी कहते हैं। ये वीडियो खास करके यूथ के लिए है, युवाओं के लिए है, जवान भाई बहनों के लिए है। मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सभी को श्राद्ध करना क्यों जरूरी है। आजकल की यूथ को पता नहीं है, तो ये वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। आप लोगों को क्यों पितृ दोष ने घेर रखा है, क्यों आप लोग जीवन में उन्नत नहीं हो पा रहे हैं, घर के सदस्य क्यों रेगुलर बीमार पड़े रहते हैं। देखिए, मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं, पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। यज्ञ हवन करते हैं ना हम लोग, तो उससे देव ऋण से मुक्ति मिलती है। संतों के वचन सुनकर अपने जीवन का कल्याण कर लेने से ऋषि ऋण से मुक्ति मिलती है और श्राद्ध कर्म करने से पितृ ऋण से व्यक्ति मुक्त होता है। ये पितृपक्ष वरदान है सभी के लिए। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा करें। तो आप लोग 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे 15 दिन रोज अपने पितरों को तृप्त कर सकते हैं। मैं ऐसा उपाय बताऊंगा और बिल्कुल सरल रीति से बताऊंगा। केवल आपको रोज आधे घंटे देने हैं इन 15 दिनों में। कई लोग पूछते हैं कि क्या महिलाएं श्राद्ध कर सकती हैं? तो हाँ, महिलाएं माताएं श्राद्ध कर सकती हैं। गरुड़ पुराण के 11वें अध्याय के श्लोक 11 से 14 में इसका वर्णन आता है। विवाहिता महिला हो या कुंवारी कन्या हो, विधवा महिला ही क्यों ना हो, घर की बहू हो, सभी लोग श्राद्ध कर्म कर सकते हैं। माता सीता जी ने भी श्राद्ध किया था। एक बार राम जी और लक्ष्मण जी श्राद्ध की सामग्री लेने चले गए, तब कुतप काल नजदीक आ गया। राजा दशरथ प्रकट हो गए, यानी उनकी आत्मा सीता जी के आगे प्रकट हो गई और श्राद्ध का समय हो गया है ऐसे कहने लगे। सीता जी ने बालू से ही पिंड बनाया और वहीं श्राद्ध कर दिया। राम जी जब लौटे, तब राम जी के पूछने पर सीता जी ने बताया कि उन्होंने पहले ही श्राद्ध कर दिया है। राम जी को विश्वास नहीं हुआ। तब वटवृक्ष ने गवाही दी कि हाँ, सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है, और दशरथ जी की आत्मा ने भी गवाही दी कि हाँ, सीता जी ने श्राद्ध कर दिया है। ये स्टोरी मैंने बड़े ही शॉर्ट में आपको सुना दिया। तो माताएं बहनें भी ये श्राद्ध कर्म कर सकती हैं, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। ये बिल्कुल शास्त्रीय बात है। लोग बोलते हैं कि हमने गया में श्राद्ध कर लिया है, तो क्या हमको पितृपक्ष में श्राद्ध करने की आवश्यकता है? तो देखिए, गया जी में जाकर आपने अपने पितरों का श्राद्ध कर्म किया, वह हो गया सकाम कर्म। लेकिन पितृपक्ष में जो आप श्राद्ध करेंगे वे आपके दादा परदादा, माता के पक्ष के लोग, आपके परिवार के लोग जो पूर्व में जिनका शरीर शांत हुआ है, आपके ग्राम समाज के लोग, जिनको श्राद्ध करने वाला कोई नहीं है, ऐसे लोग जो प्रेत योनि में पड़े हैं, ऐसे लोग, इन सभी को आप पितृपक्ष में सहज में ही तृप्त कर सकते हैं। तो ये हुआ आपका निष्काम कर्म, इसको सेवा कहते हैं। इससे वसुदेव कुटुंबकम की भावना हमारे भीतर जागृत होती है। अब देखिए, एक बात आप लोग नोट कर लीजिएगा, यदि आप लोगों ने पितरों को खुश कर दिया ना, तो बस फिर आपकी उन्नति के मार्ग सहज में ही खुलते चले जाते हैं। और जो पितृपक्ष है, इसके अंदर आपको मौका मिलता है कि आप पितरों को खुश करिए, अपने भाग्य के द्वार खोल दीजिए। जी हाँ, मैंने पहले भी आपको बताया कि देवताओं से पहले पितरों की पूजा ये शास्त्र आज्ञा है। अगला प्रश्न उठेगा कि हमारे माता पिता जीवित हैं, तो क्या हम श्राद्ध कर सकते हैं? तो देखिए, माता पिता जीवित हैं तो आप पूरे प्राणपन से उनकी सेवा कीजिए और श्राद्ध अपने पूर्वजों का कीजिए। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि माता पिता यदि जीवित हैं तो हम श्राद्ध नहीं कर सकते हैं। आप श्राद्ध कर सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, पूर्वजों के लिए और भी जो लोग हैं उनके लिए आप श्राद्ध कर सकते हैं। ये सेवा है, सेवा समझ के आप कीजिए। ये जो पितृपक्ष है ना, इस पितृपक्ष में समस्त पितर लोग पृथ्वी लोक पर आते हैं और उनको आप तृप्त करने का सेवा खोज लें। घर में जितने भी सदस्य हैं, जरूर पितृपक्ष में कुछ न कर सकें तो कम से कम रोज 1 लोटे में जल लेना, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाना, उसके अंदर कुशा डाल देना, तुलसी के पत्ते डाल देना, सफ़ेद पुष्प डाल देना, चंदन पाउडर और काला तिल डाल देना। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना और वह जल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके दे देना।
पितरों के निमित्त। जल देते समय आपको जिन्हें देना है उनका नाम ले सकते हैं, अथवा तो ये भी आप कह सकते हैं कि जिनको भी इस जल की आवश्यकता हो वे मेरे इस जल के द्वारा तृप्त हों। ऐसे कहते हुए भी आप जल दे सकते हैं। जिनको ऑफिस जाना हो वे लोग सूर्योदय होते ही यानी सुबह सुबह भी आप लोग जल दे सकते हैं। और जिनके पास समय हो वे लोग यह जल कुतब काल में देना। कुतब काल, दिल्ली में कुतब काल का समय है 11:51 से सुबह 12:40 तक। महाराष्ट्र में 12:08 से 12:57 तक। यूपी में 11:36 से 12:25 तक। बिहार में 11:19 से 12:08 तक। छत्तीसगढ़ में 11:33 से 12:22 तक। राजस्थान में 12:08 से 12:57 तक। गुजरात में 12:09 से 12:58 तक। पश्चिम बंगाल में 11:06 से 11:55 तक। हिमाचल में 11:52 से 12:41 तक। पंजाब में 11:52 से 12:42 तक। ये मैंने मुख्य जगहों के कुतब काल के समय बता दिए, तो इसके अनुसार आप लोग कुतब काल में ये प्रयोग करना। जिनको भी प्रॉपर तर्पण करना सीखना हो, घर बैठे ही स्वयं से खुद से तर्पण करना हो, तो वे लोग अगले वीडियो में आप लोग देखिएगा। मैं तर्पण की एक अलग से ही विधि बता रहा हूँ, अलग से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग इसे देखिएगा और केवल 15 मिनट में आप लोग ये तर्पण कर सकते हैं घर बैठे। ये तर्पण जल वाला प्रयोग तो सभी को करना ही चाहिए, चाहे भाई हो चाहे माई हो, ये सभी को अवश्य करना ही चाहिए। घर में आप लोग संस्कार दीजिए, अपने बच्चों से ये तर्पण विधि करवाइएगा ताकि उनके अंदर ये संस्कार पड़े। मेरा रोज एक वीडियो आएगा श्राद्ध से संबंधित इसी YouTube के चैनल पर, और जो भी कुछ आपको पूछना है तो इस वीडियो के कमेंट में पूछ लीजिए ताकि अगले वीडियो में आपके इस प्रश्न का जवाब मिल सके। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।